हमने हार चख ली है और हम मान चुके हैं कि भैया हम हार चुके हैं। अब वो टाइम आ चुका है व्हेन यू जेन्युइनली हैव टू स्टार्ट एंड फिगर आउट कि आप किस स्टेज में हो। और 9th के शुरू के 6 महीने में हमको अपनी औकात पता चल जाती है और ये पता चल जाता है कि भैया मैं 10th में क्या करूंगा। ये जो 3 महीने हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो देख लो और 99% गारंटीड ये मैं कुछ भी नहीं बकवास करूंगा। साल भर निकल चुका है, नवंबर आ चुका है, अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम कब आ गई। पलक झपकते से, मैं सच बता रहा हूं, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि पलक झपकते से फाइनल एग्जाम सामने आ जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने बाकी हैं बस, और फरवरी में मैक्सिमम बच्चों की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो जनवरी में बैठ के सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, सिंपल स्कोर लाना है जो आज तक लेते हैं भैया। हमने अपनी औकात मान ली है, क्योंकि 8 तक तो भैया सब लोग अच्छा स्कोर करते हैं, 9th में आके फट जाते हैं एकदम से। और 9th के शुरू के 6 महीने में हमको अपनी औकात पता चल जाती है और ये पता चल जाता है कि भैया मैं 10th में क्या करूंगा। तो आधे तो हम वैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं हाफ ईयरली तक। अब हाफ ईयरली के बाद जो 1 महीना होता है अक्टूबर का, उसके अंदर भैया अपन सोचते हैं कि अक्टूबर का महीना हो गया, अब ठीक है चले भाई, जैसी जिंदगी वैसी जी लेंगे। तो इस पॉइंट तक आते आते आधे बच्चों ने अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया होगा कि भैया मैं ना फिजिक्स में वीक हूं, मैं ना केमिस्ट्री में वीक हूं, मैं फलाने सब्जेक्ट में, भैया मेरे को सब कुछ आता है बट मेरे से हिस्ट्री नहीं होता, मेरे से ज्योग्राफी नहीं होता। कुछ बच्चे इस माइंडसेट के होते हैं। अब जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको हम देख के क्या सोचते हैं कि यार ये तो टॉपर ही है, मतलब इसको तो सब आता ही है। तो हम वो माइंडसेट में पहुंच चुके हैं जहां पर हमने एक्सेप्ट कर ली अपनी सिचुएशन। और ये सबसे हानिकारक टाइम है, ये सबसे हानिकारक चीज है कि हम मतलब तुम समझ रहे हो, एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमने हार चख ली है और हम मान चुके हैं कि भैया हम हार चुके हैं। हम ये नहीं सोचते कि भैया मेरे को फाइनल एग्जाम में आता था ना फिजिक्स फोड़ना है, मेरे से क्या नहीं बनता, मेरे से ग्रेविटेशन नहीं बना ना, तो क्या मैं वीक हो गया उसमें? वीक नहीं है तू वीक नहीं है ग्रेविटेशन में, तूने ठीक से पढ़ा नहीं है उसको, है तो रद्दी भर का चैप्टर वो। हमको लगता है कि हम केमिस्ट्री में वीक है, हमसे इक्वेशन, अरे कुछ नहीं है उसमें। बचपन से लेकर अभी तक 13-14 साल की उम्र तक भी चीजें याद की थी ना सारी, तो ये कैसे नहीं हो सकता। अब वो टाइम सारा लाड़ प्यार का खत्म हो चुका है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें लाड़ प्यार नहीं करूंगा, मतलब तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है, तो मैं वो सब तो करूंगा, बट अब वो टाइम आ चुका है व्हेन यू जेन्युइनली हैव टू स्टार्ट एंड फिगर आउट कि आप किस स्टेज में हो। जहां जो आप सोच के बैठे हो ना, आपको एक होता है कि भैया मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है, और एक होता है कि मैं मान चुका हूं कि मेरी औकात क्या होगी। मैं ये कह रहा हूं कि आज की अपनी औकात पता कर लो बस। ये मत सोचो कि मेरी औकात आगे क्या होगी, वो अपन डिफाइन करेंगे। तुम्हारा जो 9th का रिजल्ट है वो मैं और तुम बैठ के लिखेंगे, हम उसकी फिक्सिंग करेंगे। हम आज ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा 9th का रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसके लिए लगे रहना बस मेरे साथ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अब अपनी ये मत सोचो कि भैया अभी तक जैसा भी हो ना मेरा, अब मैं मान चुका हूं कि मैं इस टाइप का स्टूडेंट हूं। अपने आप को जनरलाइज मत करो। ये जो 3 महीने हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें कि बस ये वीडियो देख लो और 99% गारंटीड ये मैं कुछ भी नहीं बकवास करूंगा। मैं बिल्कुल सीधी साफ बात बोलूंगा कि एक वीडियो से काम नहीं होगा तुम्हारा। तुमको रेगुलर हैंड होल्डिंग चाहिए होगी, इसके लिए मेरे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। जब मैं जो बोलूंगा, पिछले 5 साल में जब कोई नहीं था क्लास 9 के लिए, मैं तब से खड़ा हुआ हूं यूट्यूब पे। चैनल उठा के देख लो, सबसे ओल्डेस्ट वीडियो जाके देख लो, पहला वीडियो 9th का ही मिलेगा। क्लास 9 डालोगे, उसके आगे जस्ट पढ़ ले लिखोगे तो सबसे पहले क्लास 9, ये चैनल ही क्लास 9 के लिए बना हुआ है, सिर्फ क्लास 9 के लिए। और अगर क्लास 9 के लिए बने हुए चैनल पे पिछले 5 साल से इतने लाखों बच्चों ने अपनी 9th फोड़ी हो, तो कुछ तो मैंने मैं नहीं कह रहा कि भैया मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, बट मैंने कुछ बताया, कुछ तो वैल्यूएबल होगा ना, कुछ तो होगा। बकवास तो नहीं कर रहा मैं। अगर मैं कुछ कह रहा हूं कि इस चीज को इस तरीके से करो, दुनिया बोल रही है दूसरी तरीके से करो, मैं कह रहा हूं कि करो तब भी ये करके रिजल्ट आ रहे हैं, तो मतलब मेरे तरीके में कुछ तो अच्छा होगा। तो बस जुड़े रहो मेरी जान, मैं सच बताऊं, अपन सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब सबसे पहले चीज, अब आज की डेट में क्या क्या चीजें करना हमको बंद कर देनी है। सबसे पहला, लंबी पढ़ाई करना बंद कर दो। एक चैप्टर को लेके 5-5, 6-6 दिन नहीं बैठे रहना है। अब वो टाइम नहीं कि हम 6-6, 7-7 दिन एक चैप्टर पे लगा रहे हैं। सिंपल काम है, कुछ मत करो। देखो, मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा नहीं लगता कि बस वन शॉट कर लो, पर अब टाइम वही आ चुका है। आप कोई भी YouTube के ऊपर जाओ, वन शॉट वीडियो उठाओ उसका, मेरे वीडियोस इस चैनल के ऊपर डले हुए हैं, चैनल पे जाओ, उसके आप YouTube पे सर्च करो, आगे जस्ट पढ़े डाल देना, जितने फन तरीके से मैंने पढ़ाए हुए हैं। ऑल्दो वो चैप्टर्स मैंने पिछले साल पढ़ाए थे, बट वो अभी आपके काम आ सकते हैं। अगर आप थोड़े दिन इंतजार करो तो मैं पूरी एक सीरीज लाऊंगा जिसमें 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो मैं एक वन शॉट इस साल के लेटेस्ट वापस लेके आने वाला हूं। बट क्या भैया हम तब तक वेट करें? नहीं। तब तक अगर किसी और का वीडियो ऐसा लगता है कि भैया मेरे को इससे समझ में आ गया, यहां से समझ में आ गया, ये टीचर्स का समझ आ रहा है, स्कूल का समझ आ रहा है, कोचिंग का, वहां से पढ़ लो। बट इतना पढ़ो कि आप एक वन शॉट देख के चैप्टर समझ लोगे ना। अगर आपको पता चल गया कि चैप्टर क्या है, तो फिर आपको कोई भी चीज सताएगी नहीं। फिर हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रैक्टिस पाएंगे उस चैप्टर के। हमको बीच का कोई रास्ता नहीं अपनाना है। सबसे पहले भैया वन शॉट देख लो।
अगर आप वो चैप्टर छोटा है तो उसकी एनसीईआरटी पूरी रीड कर लो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स की तो आप एनसीईआरटी साइड बाय साइड सॉल्व करते जाओ। सामने चैप्टर चल रहा है, एनसीईआरटी साइड बाय साइड सॉल्व कर रही है। स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा, तो कोचिंग में जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्व करते चलो। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको मार्क कर दो अलग तरीके से, तो गोला मार्क कर दो या फिर स्क्वायर मार्क कर दो। बाद में रिवीजन के टाइम पे जब एग्जाम आ रही होगी तब सिर्फ यही क्वेश्चंस करना है। मैं ये चीज पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब अगले 2-3 महीने में वो बच्चा टॉपर नहीं बनेगा जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा है, वो बच्चा टॉपर बनेगा जिसने बहुत ज्यादा रिवीजन किया है। एक ही चीज को एक बार पढ़ के भूल जाने से कोई धुरंधर नहीं बनता। आप पूरा सिलेबस भी कर लो तो भी किसी काम का नहीं है। हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे इस होड़ में नहीं पड़ा रहना कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे भी करके। हमको सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करना है कि हम इफेक्टिवली रिवाइज भी कर पा रहे हैं। एक अगर तुम मुझे ऑप्शन दो कि भैया मैं नवंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं बट मैं ना उसका रिवीजन कुछ नहीं कर पाऊंगा, और दूसरा ऑप्शन देता हूं कि भैया तुम सिलेबस सिर्फ 70% कंप्लीट करो बट उसका पूरा रिवीजन करना, तो मैं तुम्हें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करने का बोलूंगा कि भले सिलेबस पूरा नहीं हो रहा हो बट जो हो रहा है उसका रेगुलर रिवीजन होता रहे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, जितने भी पुराने चैप्टर्स जो बहुत पुराने तुम भूल चुके हो उन सबकी लिस्ट निकाल लो और उनको अब थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना चालू करो। क्या करना है, एक हफ्ते के टाइम में हमको एटलीस्ट ये टारगेट रखना है कि हम 3 से 4 नए चैप्टर्स कर लें और 2 से 3 पुराने चैप्टर्स को रिवाइज कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम उनको बिल्कुल बैठ के पूरा रटने लग जाओ आपस में। मैं कह रहा हूं कि आपकी अगर मेमोरी से छूट गया जो चैप्टर तुमने 3 महीने पहले पढ़ा है, अगर तुम उस चैप्टर को आज टच करोगे तो 3 महीने पुराना है, और अगर तुम उस चैप्टर को जनवरी में टच करोगे या एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते भर पहले टच करोगे, तब तो 6 महीने पहले हो चुका है ना। तो आपका जो फॉरगेटिंग कर्व होता है, जो दिमाग भूलता है, वो शुरुआत में तो धीरे धीरे भूलता है बट एकदम से फिर भूलना चालू कर देता है। कोई भी चीज आपको 2 महीने तक धुंधली धुंधली याद रहती है, तीसरे महीने में आप बिल्कुल भूलते हो, चौथे महीने में बहुत ज्यादा भूलने लग जाते हो। तो ऐसा लीनियर ग्राफ नहीं कि भैया धीरे धीरे भूल रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा याद रहा फिर एकदम से भूल गए, छठे महीने तक आते आते सब भूल जाओगे। तो आज उसकी प्रिपरेशन करके रखो। इस पॉइंट पे हमारा मेन टारगेट ये है कि हम पहले ही प्रिपेयर्ड रहें। उसके लिए अपनी औकात पता करनी है। उसके लिए एग्जाम में क्या होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मैं तो ना एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के सब हो जाएगा और मैं लिखाऊंगा एग्जाम में 8th क्लास नहीं है, देख लिया ना हाफ ईयरली में नहीं आया ना स्कोर। अगर फाइनल एग्जाम में सच में जेन्युइनली ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी भी टाइप का स्टूडेंट हूं, मैं बैक बेंचर हूं, मुझसे पढ़ते नहीं बनती, मेरे अभी तक कम मार्क्स आए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा 9th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। 9th इज फार इजियर देन 10th, ये भी मैं तुम्हें आज बता देता हूं। अगर तुम्हारे 9th में 70-80% आ रहे हैं, तुम 9th में 90% फोड़ दोगे। 9th में 80 आ रहे हैं, 10th में 95 फोड़ दोगे। जो भी आपके 9th में परसेंटेज आ रहा है उससे 10-15% ऊपर ही स्कोर करोगे 10th में। बट क्या उसका मतलब यह है कि आज मैं कम स्कोर करूं? आज 95 फोड़ने का सोचता हूं ना, तब जाके 10th में, अब क्या भाई 10th में 110% तो नहीं आएंगे बट 100% तो बन जाएंगे। मैं 10th का टारगेट 100 में से 100 करूंगा ना। फिर 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आते ना मेरी जान, तो 10th का मोटिवेशन स्टार्टिंग से खत्म हो जाता है। ये लगता है कि भैया यार 9th में तो आए नहीं, 10th में भी ठीक है, अपन तो वीक स्टूडेंट है, वो मान चुके हैं कि हम वीक स्टूडेंट। उससे बाहर निकलने के लिए अपनी औकात पता कर लो। मैं कह रहा हूं अब तुम बहुत ज्यादा किताबों के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। मैं बस ये बोलूंगा कि आप कोई भी एक सैंपल पर उठा लो। मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि भैया कौन सैंपल पर उठाओ, आप ओसवाल के सैंपल पर उठा सकते हो। ओसवाल के सैंपल पर मैंने खुद ने, जब मैं 9th में था तब पढ़े हुए हैं। मतलब मैं तुमसे कोई बहुत बड़ा नहीं, मैं हूं तो भैया ही सर्वर तो हूं नहीं, भाई हूं, तुम्हारा भाई जैसा ही हूं, बड़े भाई जैसा ही हूं। मैंने 9th में अपनी ओसवाल के सैंपल पर सॉल्व किए। एक आज भी हमारी पूरी क्लास बोलती है कि ओसवाल के किसी सैंपल पर की बुक का आई थिंक 6th या 7th सैंपल पर था, जो हमारे स्कूल वालों ने एज इट इज छाप के पेपर बना दिया था। तो जिन बच्चों ने वो पेपर किया था वो एज इट इज आया था। ये किताब इतनी पॉपुलर है। तो अगर आपने ऑलरेडी, हाँ भैया मैंने किसी और कंपनी की ले ली है, मत नहीं लेना, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये किताब भैया बाकी किताबों की से बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी है। बस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो किताब है ये मैंने यूज की हुई है, ट्रस्टेड किताब है, ये जाके आप ले सकते हो या तो मार्केट से ले लो। अभी फाइनल एग्जाम में टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट वाले लिंक दूंगा, जिसमें आपको Amazon पे जो भी सबसे सस्ता मुझे जहां पर मिलेगा, Amazon फ्लिपकार्ट जहां पे भी, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से जाके खरीद लेना। लेटेस्ट एडिशन आपके घर पे आ जाएगा। होता क्या भैया, अपन आसपास की किताबों से लेने आते हैं तो जनरली वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं होता। कई बार बच्चे ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि भैया ऊपर से चिपका के दे दिया 2026 एडिशन, बट वो था 2025 ही। तो वो चीजें ना हो, इसके लिए ट्रस्टेड सेलर की मैं खुद लिंक निकाल के दूंगा तुम्हें, उससे जाके खरीद लेना। ये किताब आज के डेट में अगर तुम्हारे घर पे नहीं है तो तुम ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हो। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि नवंबर के पूरे महीने को, जो नवंबर के 30 दिन हमको मिले, उनको कैसे यूटिलाइज करना है कि दिसंबर में जाके हमको किसी भी चीज का टेंशन ना हो, क्योंकि अगर नवंबर यूज नहीं किया तो दिसंबर में हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहली चीज, 1 से लेकर 10 नवंबर तक किसी भी हालत में आपको अपने बैकलॉग पे फोकस करना और ये टाइम यूज करना अपने एक्टिवेशन के लिए। भैया एक्टिवेशन क्या होता है, कोई भी नया डिवाइस लेते हैं, फोन लेते हैं, सिम लेते हैं, उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है ना, 2 घंटे 4 घंटे। ये शुरू के 10 दिन आपके एक्टिवेशन के, जहां पर आप एक्टिवेट हो रहे होगे कि मेरे को जो मैंने अपने आप की मेंटालिटी बना रखी कि मैं भैया वीक स्टूडेंट हूं, मैं से फिजिक्स नहीं होता, मैं से ये होता, भाड़ में जान दो। ये 10 दिन में अपने माइंडसेट को इतना एक्टिवेट करना है कि 11वें दिन पे तुम्हें लगे कि सब कुछ कर सकता हूं मैं, किसी के बाप में दम नहीं जो मुझे रोक पाए। कौन बोलता है मैं फिजिक्स में कमजोर हूं? मैं देखूंगा वीडियो, 1 नहीं 10 देखूंगा, जहां जहां से तरीके हो सकते हैं पढ़ने के सब पढ़ लूंगा, बट मैं निकाल लूंगा रिजल्ट। तो 1 से 10 का जो टाइम है, जो 10 दिन है, इसको आप अगर आपने ढंग से एक्टिवेशन के लिए भी यूज कर लिया ना, तो आगे आपको बहुत फ्यूल करेगा। मैं नहीं कह रहा कि भैया 1 से 10 में बिल्कुल रात रात पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
माइंडसेट अब प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट ऑलरेडी बना रखा है, उसको अनलर्न करके वापस एक नया माइंडसेट बनाना है। दूसरा कि अगले जो 10 दिन है उनमें आपको चैप्टर्स को, स्कूल को साथ में लेके चलना और कोशिश करनी कि आप एट पार विद स्कूल आ जाओ किसी भी हाल में। अगर आप नवंबर मिड में स्कूल के पार नहीं आते हो, स्कूल के साथ नहीं चलते हो, आपका तब भी बैकलॉग है, तो फिर आप बहुत गंदी स्टेज में जा चुके हो। तब आपके लिए फिर थोड़ा सा मतलब काफी मुश्किल हो जाएगा वापस से कम बैक करना। और तीसरी चीज कि लास्ट के जो 10 दिन है उसमें हमको प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, ताकि कोशिश ये कि भैया नवंबर में मैं नहीं कह रहा कि 100 में से 100 सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं कह रहा हूं कि 100% में से 70% सिलेबस कंप्लीट हो, बट रेगुलरली रिवीजन उसका होता रहे। अब इसके लिए एक चीज कर सकते हो आप, 40 30 20 10। सिंपल है, जितना भी आपके पास में पढ़ने का समय है। मैं नहीं बोल रहा भैया, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं टाइम टेबल वाले, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ कवर किया हुआ है। मैंने आपको जेन्युइनली वर्ड टू वर्ड साइंटिफिक तरीके से बताया कि टाइम टेबल कैसे बनाना, हवा हवाई बात नहीं की है, वो जाके देख लेना, इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है। उसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया कि किस चैप्टर को करना है, किस चैप्टर को छोड़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना, सब कुछ उसके अंदर है। वो वीडियो का थंबनेल मैं यहां पर बता रहा हूं, ये थंबनेल ये मतलब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैं लिंक भी दे दूंगा, या फिर चैनल पर जाके देख लेना। 40 30 20 10 का बेसिकली मतलब यह है कि जितना भी टाइम आपने पढ़ाई के लिए निकाल लिया है, उसमें से 40% टाइम आप साइंस या मैथ्स को दो। एक दिन में साइंस या मैथ्स कर लो, जिसमें 40% टाइम आप उसको दोगे। 30% टाइम आप सोशल साइंस का दो, 20% टाइम लैंग्वेज सब्जेक्ट को, और बचाओ जो 10% टाइम है वो इंपॉर्टेंट मॉक, जैसे ये जो अपन सैंपल पर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे सैंपल पर पूरा एक साथ एक बार करो, इसके कुछ क्वेश्चंस निकाल के करते रहो एज प्रैक्टिस। जब इज्जत से सैंपल पर प्रैक्टिस करोगे तो हफ्ते में एक दिन, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो, एक दिन हफ्ते में एक सैंपल पर आपका होना ही चाहिए मिनिमम। अगर आप आज हफ्ते में एक सैंपल पर लगाते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो पेपर आने वाला है, जिस जंग में आप जाने वाले हो 2 महीने 3 महीने बाद, वो जंग दिखती कैसी है। आपको तब पता चलेगा कि भैया मेरे से तो पेपर 3 घंटे में हो ही नहीं रहा है, मेरे को तो 3 घंटे पेपर सॉल्व करने में 3.5 घंटे लग रहे, तो मैं एग्जाम में क्या झक मार के लिख के आऊंगा? वहां तो तब प्रेशर भी होगा इतना, अभी तो बिना प्रेशर के घर में बैठे बैठे मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वहां कैसे होगा? ये चीजें आज पता करना बहुत जरूरी है। ये चीजें आज पता होंगी तब हम आगे की प्लानिंग उस हिसाब से कर पाएंगे कि भैया हाँ मैं 3.5 घंटे में कर पा रहा हूं, क्यों मेरे 3.5 घंटे लग रहे हैं, किन किन जगहों पे मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं। ऐसे करके पेपर की स्मार्ट प्रैक्टिस होती है, और ये चीज आपको सिर्फ अभी नहीं, आपके 10th में भी बहुत काम आएगी। और एक रजिस्टर आपको बनाना है जिसको आप बोलोगे मिस्टेक रजिस्टर। हफ्ते के आखिरी में आपने उस हफ्ते में क्या क्या गलतियां की, उनको सिर्फ वहां लिख लो। मैं नहीं कह रहा कि उसको सॉल्व करो, मैं भी नहीं कह रहा कि भैया इसको सॉल्यूशन निकालो कि इवन मिस्टेक लिखी इसके नीचे इसका क्या क्या सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ लिख लो, सिर्फ लिख लो। अगर आप अपनी मिस्टेक सिर्फ लिखते भी हो ना, रिसर्च ने बताया है कि अगर आप अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हो और उनको सामने अपनी लिखते हो और वो आपको सामने से दिखती हैं। अभी क्या होता है, हम गलती अपने मन में सोचते हो सब कुछ अंदर है, आपने जब गलती लिखी और वो आपको सामने से दिख रही है ना, तो सीधे वो आपके अंदर ट्रिगर करती है। वो गलती सिर्फ लिखने मात्र से आधी सॉल्व हो जाएगी। तो भैया एग्जैक्टली आप एक मेरे को फ्रेमवर्क बता दो कि मुझे बस इसको पत्थर की लकीर मानना है और इतनी इतनी ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज, सैंपल पेपर लेके एक सैंपल पेपर अभी लगा लो, जिस भी स्टेट में तुम हो, जिस दिन एक किताब डिलीवर होती है तुम्हारे घर पे, उस दिन एक सैंपल पेपर लगा लो। कोई कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एक चैप्टर भी नहीं आता हो, बट एक सैंपल पर लगाओ। इससे अपनी औकात पता चलेगी और इससे स्ट्रेस होना चालू होगा। अभी जो स्ट्रेस नहीं हो रहा वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना भैया, अभी तो हम बिल्कुल मौज मौज में कि जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहली बात, इससे होगा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि आप इसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाओगे। दूसरी चीज कि जो भी चैप्टर्स, आपके एक लिस्ट बना लो जो बहुत पुराने चैप्टर्स हैं और बहुत नए चैप्टर्स हैं। हर ऑल्टरनेट डे एक पुराना चैप्टर लगाओ। भैया मंडे को आपने एक पुराना चैप्टर लगाया, फिर ट्यूसडे छोड़ दो, वेडनेसडे भी छोड़ दो, थर्सडे वाले दिन, मतलब 2 दिन छोड़ के आप थर्सडे को आपने वापस पुराना चैप्टर लगाया। तो नवंबर के अंदर कितने ऐसे ऑल्टरनेट डेज आएंगे? ऐसे आप 4 5 6 दिन आ जाएंगे। 6 दिन आपने सिर्फ पुराने चैप्टर्स किए। एक दिन में अगर आप 1.5 चैप्टर 2 चैप्टर कर लेते हो, अगर छोटे चैप्टर होते हैं, तो आपके करीब करीब 12 चैप्टर हो जाएंगे। अब ये जो लोड है, ये आपके सबसे पुराने चैप्टर्स का जो आप बिल्कुल भूल चुके थे, आपने अभी कवर कर लिया, तो आपको रिवीजन में वापस ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, तो आपकी ये एक काम सॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज कि हमको कोशिश करनी नवंबर मिड में कैसे भी करके स्कूल के साथ में आप लेवल पे आ जाओ। तो शुरू के जो नवंबर के 8-10 दिन हो, उनमें आप सिर्फ बैकलॉग भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब बैकलॉग और बहुत पुराने चैप्टर में डिफरेंस ये है कि बहुत पुराना चैप्टर होता है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, और बैकलॉग क्या होता है कि भैया स्कूल में 1 महीने पहले पढ़ाया, 1.5 महीने पहले पढ़ाया, तो वो बैकलॉग बन गया। पर जो स्कूल स्टार्ट होते से पढ़ाया था वो चैप्टर ओल्ड वाले में, तो वो आपको अल्टरनेट डे या 2 दिन छोड़ के करना है। बाकी शुरू के जो 8-10 दिन है उसमें आपको सारा बैकलॉग क्लियर कर लेना। अगर आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लेते हो और स्कूल के साथ भी आ जाते हो, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो, दिस विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू। और इसके बाद से आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में जब भी आप अब चैप्टर करना कैसा है, या तो आप वन शॉट देख लो, आपके टीचर ने पढ़ा रखा है, वेल एंड गुड, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास में थी, मैंने उस साल की क्वेश्चन बैंक बताई हुई थी, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन बैंक लगता तो ले सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि भैया अब अगर अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिए, तो आप जो आपके पास रिसोर्सेज है उनसे यूज कर लो। आपको लगता है कि हाँ भैया मैं अगर 200-300 रुपए और खर्च कर दूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ले लो। अगर लगता है कि नहीं भैया मैं और खर्च नहीं करना चाहता, तो दोनों में से चॉइस है तो सैंपल पेपर लो।
क्वेश्चन बैंक मत लो। अब भैया अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी तो कहां से मिलेंगे? मैंने पढ़ले की ऐप के ऊपर फ्री में बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। भले ही वहां पर अपनी योद्धा बैच चलती है, बट इसका मतलब नहीं कि सिर्फ वो योद्धा बैच ही वहां पे। जो बच्चों ने वो नहीं लिए वो भी मेरे अपने ही हैं। जो बच्चे वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि भैया मैं कहीं और से पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरी जान। मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो रिसोर्सेज मैंने दिए, दोज आर गोल्ड माइन। वहां से देख के लेजिट स्कूल के पेपर बनते हैं। हमारे पिछले साल की जो 9th की फाइनल रिजल्ट की ई बुक थी ना, मेरे ख्याल से 60-70 रुपए की ई बुक थी वो। हजारों बच्चों ने ली और मुझे कई सारे बच्चों ने बोला कि भैया हमारे स्कूल के टीचर्स को हमने फाइनल रिजल्ट से क्वेश्चन निकालते हुए देखा है। वो उतनी रिच किताबें हैं, उतने रिच रिसोर्सेज जो फ्री में आपके पास में ऐप के ऊपर डले हुए हैं। 9th की फाइनल रिजल्ट जल्दी आने वाली है, वो भी आएगी, बट अभी ऐप पे जो फ्री रिसोर्सेज है उनको यूज करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है भैया ऐप पे जाना मुश्किल है, टेलीग्राम पे जाके देख लो। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम चैनल खोलो, जस्ट पढ़ डालो, उसमें मीडिया में जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इनको यूज तो करो। नोट्स डले हुए पढ़ने के ऐप पे, उससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। ये सब चीजें मैंने दे रखी, मैंने तरीका बता दिया है। नवंबर का महीना वो महीना जहां से आप अपना एक्चुअल कमबैक कर सकते हो और अपनी 9th को फोड़ सकते हो, और उस पूरी प्रोसेस में आपके साथ में हो। बार बार लगे रहना पड़ेगा। एक बार में एक मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इस वीडियो को देख के मोटिवेटेड लगेगा भैया अब मैं फोड़ लूंगा, एक हफ्ते बाद फिर ठंडे पड़ जाओगे, बोलोगे भैया आप क्या करूं? तो वो सब चीजें होंगी, ये सब होता रहेगा। मैं इसीलिए आपके लिए आपके साथ में बार बार खड़ा रहूंगा, हर बार आऊंगा, बार बार खड़ा रहूंगा। मुझसे कनेक्टेड अगर रहना है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम अगर ढंग से यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। नहीं करते तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। लगता है भैया बहुत टाइम वेस्ट करता है, बाहर में आ दो इंस्टाग्राम को। टेलीग्राम पे जुड़े रहो। ऐप अगर है तो अच्छी बात है। यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहूंगा, बट अब हमें लग के पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज जो सारे बच्चे कमेंट करेंगे वो ये करेंगे कि भैया मैं लग के पढ़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप लग के पढ़ोगे मेरे साथ में, आपको टीम एफर्ट दिखेगा, आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं घिस रहा हूं, सामने वाला आदमी भी घिस रहा है मेरे लिए, और मेरे साथ में बहुत सारे हजारों लोग घिस रहे हैं 9th क्लास के, तो हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जो कि सबसे प्यारी कम्युनिटी होगी और सबसे अच्छे रिजल्ट बनाने वाली कम्युनिटी होगी। दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। जितनी भी चीजें मैंने बोली डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। और मैं कह रहा हूं कि जो सेकंड हाफ है, जो बचे हुए 2-3 महीने, इसमें आप अपनी 9th की पूरी तकदीर बदल सकते हो अगर आप मेरे साथ में खड़े हो। और सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो अपन सच में कर सकते हो। और मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोड लेके 8-8, 10-10 घंटे नहीं करना, हमको स्ट्रेटेजाइज करना है। जो चीजें काम की उनको करना है, बाकी चीजें भाड़ में जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय 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 बाय। जाओ पढ़ो।